वेलकम टू द सेशन, दिस इज निखिल हेयर और आज हम बात करेंगे परसेंटेज सक्सेसिव चेंज पे। सक्सेसिव चेंज के बेस यदि क्वेश्चंस की बात करें तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसको बहुत ही क्लियरली और बेसिक से समझा जाए तो हम इजीली चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इस बेसिस से हम हल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आप एक सीधा सा प्रश्न मैं आपसे करता हूं कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास कोई भी वैल्यू है, उस वैल्यू में मैंने 10% का इंक्रीज़ किया, फिर मैंने जो वैल्यू बन के आई उसमें 10% का इंक्रीज़ किया, तो आपका टोटल चेंज कितना होगा? इसे ही सक्सेसिव चेंज कहते हैं। आमतौर पे लोग बाग आंसर देते हैं कि भाई 20% चेंज हो जाएगा, जिन्हें इनकी अच्छे से जानकारी नहीं होती। लेकिन ये 20% चेंज नहीं होगा, ये होगा 21% चेंज। क्यों होगा ये 21% चेंज? इसी बात को इस सेशन में हम समझेंगे एक सक्सेसिव चेंज के रूप के मामले से। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि सक्सेसिव चेंज एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जब परसेंटेज की बात होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा बेस। बेस का मतलब है कि जिस किसी के भी रेस्पेक्ट पे हम अपनी परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं। बेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए 100 रुपये हैं, ठीक है। अब ये 100 रुपये मैंने क्या करा, इसमें 10% अपनी वैल्यू को बढ़ा दिया। तो 100 रुपये का यदि मैं 10% बढ़ा देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 रुपये बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम जो परसेंटेज अभी कैलकुलेट कर रहे हैं वो 100 के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं और 100 का 10% 10 रुपये होता है, तो ये 110 हो जाएगा। अब यदि मैं कहता हूँ कि मैंने फर्दर 10% का चेंज किया, तो आप यहाँ पे देखिए कि मेरा जो बेस था वो चेंज हो गया। यानी कि पहले जो मैंने 10% कैलकुलेट किया था वो मैंने इस 100 पे किया था, उस केस में मेरा बेस 100 था। लेकिन 10% की वैल्यू बढ़ जाने के बाद अब मेरा बेस जो है वो 110 हो गया है। यानी कि बेस चेंज होने की वजह से परसेंटेज चेंज हमारा हो जाता है। और यदि मैं 10% कैलकुलेट करूंगा 110 पे, 110 का यदि मैं 10% कैलकुलेट करूंगा तो वो मेरा कितना हो जाएगा? 11 रुपये हो जाएगा। यानी कि मेरी वैल्यू 11 रुपये बढ़ेगी। यहाँ पे ये मेरी 11 रुपये बढ़ने के साथ 121 हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये 11 रुपये यहाँ पे बढ़े, यहाँ पे 10 ही रुपये बढ़े थी। ये क्यों हुआ? ये चीज़ आप समझ गए तो सारी चीज़ समझ जाएंगे। परसेंटेज में आपको बेस समझना है, क्योंकि यहाँ पे भैया इसका जो बेस था 10% का वो 100 था, यहाँ पे इसका जो बेस था 10% का वो 110 था। तो यदि मेरा बेस चेंज होगा तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। यानी कि यदि मेरे बेस की वैल्यू बढ़ेगी तो मेरे चेंज परसेंटेज की वैल्यू जो है, चेंज की जो वैल्यू है वो भी बढ़ेगी। यदि मेरे बेस की वैल्यू घटेगी तो ये भी घटेगी। तो यानी कि कुल मिला के जो बेसिकली बात होती है कि जैसे जैसे बेस बढ़ेगा वैसे वैसे मेरे बेस की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे बेस घटेगा वैसे वैसे मेरी वैल्यू घटेगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यदि मैं कहूँ 100 ही रुपये हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि वैल्यू मेरी 10% कम हो जाती है और फिर 10% कम हो जाती है, तो कितना चेंज होगा? ठीक है, तो हम लोग कहते हैं 20। बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बेस चेंज होगा। अब देखिए 10% घटेगी तो यहाँ पे 10% 100 से घट रही है, यानी कि यहाँ पे बेस कितना है? 100 है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 10 कम हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा वैल्यू। और नई वैल्यू जो 90 आई है उसमें 10% का चेंज हो रहा है, यानी कि अब यहाँ पे बेस मेरा चेंज हो गया। क्योंकि मेरा बेस घट गया है तो वैल्यू भी घट जाएगी, क्योंकि अब मुझे ये 10% किस पे कैलकुलेट करने हैं? 90 पे। तो 10% 90 का कितना हो जाएगा? 9 रुपये। तो ये यानी कि कितना हो जाएगा मेरा? -19 जो है हमारी वैल्यू घट जाएगी। 10 यहाँ पे घटेगी, 9 यहाँ पे घटेगी। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है, सॉरी यहाँ पे देखिए ये कितनी हो जाएगी? 10 ये और 9 ये 90 पे 9 हो जाएगी, तो 81 आ जाएगी वैल्यू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज में जो हमने समझा अभी तक, जितने भी सेशंस पहले भी हुए और अब भी हुए हैं, उसमें यही चीज़ है कि भाई बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप किस चीज़ के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने ये पता लगा लिया कि किस चीज़ के रिस्पेक्ट में परसेंटेज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपका सारा खेल आसान हो जाता है। तो बेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात। अब जब हमने बेस समझा, कि हमने समझा कि बेस के चेंज होने से परसेंटेज चेंज होती है, इसी तरीके से मैं आपसे ये कहता हूँ कि यदि बात करें एक सक्सेसिव फॉर्मूले पे, मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास कोई वैल्यू है, कोई भी वैल्यू मान लीजिए, उस वैल्यू में मैं कुछ चेंज करता हूँ,
और जो नई वैल्यू बन के आती है उसमें भी मैं कुछ फर्दर चेंज करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू थी और मैंने उसमें A% का चेंज किया, फिर मेरे पास नई वैल्यू जो आई उसमें मैंने B% का चेंज किया, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू में कुल मिला के एक चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें तो हमने एक फॉर्मूला बनाया जिसका हमने नाम दिया सक्सेसिव फॉर्मूला। वो ये कहता है कि A प्लस बी प्लस AB/100 जो है ये मेरा सक्सेसिव चेंज है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी वैल्यू में पहले 10% बढ़ोतरी हुई, जो नई वैल्यू बन के आई उसमें भी 10% बढ़ोतरी हुई, तो आप मुझे बताइए कि शुरुआत की वैल्यू और फाइनल की वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज है। तो आप इस फॉर्मूले के आधार पर इसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि कहीं आपकी वैल्यू बढ़ रही होती है तो आप प्लस का साइन लेंगे, यदि कहीं वैल्यू आपकी घट रही होती है तो नो डाउट आप नेगेटिव साइन लेंगे, यानी कि इंक्रीज होने पे प्लस और डिक्रीज होने पे नेगेटिव। तो यदि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरी वैल्यू 10% बढ़ रही है तो कितना आ जाएगा 10 प्लस, फिर कहता हूँ फिर 10% बढ़ रही है तो प्लस प्लस ए भी, यानी कि 10 × 10/100। तो डायरेक्टली हम ये बता सकते हैं कि हमारी वैल्यू में 21% का चेंज आ रहा है। 21% क्या हो जाएगा? ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है तो प्लस का मतलब क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा। यदि यही वैल्यू हमारी माइनस में आती तो हम कहते हैं कि हमारी वैल्यू में इतना प्रतिशत का बढ़ोतरी ना होके डिक्रीज हो गया है वो। ठीक है, तो कुल मिला के ये है हमारा सक्सेसिव चेंज। ठीक है, यही हमारी वैल्यू यदि घट रही होती है तो हम नेगेटिव ले लेते हैं। जैसे यदि मैं आपसे कहूँ कि भाई एक बार मेरी वैल्यू 20% घट गई है, जो नई वैल्यू बन के आई है उसमें 10% की बढ़ोतरी हो गई है, तो बताइए कुल मिला के टोटल चेंज कितना होगा। तो आपको पूरी एग्जैक्ट वैल्यू यदि यहाँ पे कुछ भी होती 1992 उस पर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यदि सक्सेसिव चेंज परसेंटेज बताना है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले पे वैल्यू रखो और अपना आंसर दे दो। यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा? -20, माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये घट रही है, +10। ठीक है, -20 × 10/100, तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये -10 और -2, यानी कि -12% आपकी वैल्यू में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, याद रहे जहाँ पे वैल्यू घटेगी वो डिक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ वैल्यू बढ़ेगी वो इंक्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी कि प्लस साइन है तो इंक्रीज और नेगेटिव साइन है तो वैल्यू हमारी घट रही है। तो सक्सेसिव चेंज बेसिकली हमने ये जाना कि कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे मेरी वैल्यू में कुछ चेंज होता है और चेंज होने के बाद भी फर्दर कुछ चेंजेज हो जाता है, वहाँ पे हम सक्सेसिव चेंज का यूज़ करते हैं। ठीक है, याद सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। जहाँ पे मेरी वैल्यू में कुछ चेंज हुआ और चेंज होने के बाद भी फर्दर कुछ चेंज हो गया, वहाँ पे हम सक्सेसिव चेंज का यूज़ करते हैं। और हम सक्सेसिव चेंज परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसमें हमें यही ध्यान रखना होता है कि यदि कहीं वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस का साइन लेना है, कहीं वैल्यू घट रही है तो नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है, अब मैंने ये बता दिया, बट आप लोगों को, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये क्या है, ये ऐसे कैसे हो गया, कैसे आपने ये कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूला निकाल लिया। तो सिंपल सी बात है, देखिए सारा का सारा मैथ जो है रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत आसान है। देखो मेरी बात समझिएगा। ठीक है, अब मैं आपसे यदि कहता हूँ कि मेरी वैल्यू में यदि कोई वैल्यू है x, ठीक है, उसमें 10% का चेंज हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मेरी वैल्यू कितनी बन जाएगी? 110% ऑफ x, यही बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाएगी मेरी x1 + a/100, दैट इज द सेम थिंग, यदि 10/100 सॉरी। ठीक है, वो एक ही चीज़ है कि वो 110% बन जाएगा x का। तो इसी आधार पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि मेरी वैल्यू जो है उसमें a% का चेंज हो रहा है, नई वैल्यू बन के आई उसमें b% का चेंज हो रहा है, इनिशियली वैल्यू x थी और यहाँ पे मुझे चेंज परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे यदि a% ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या बन जाएगी? इस वैल्यू को मैं क्या बोलूँगा? सुनना मेरी बात को ध्यान से। इस वाली वैल्यू को मैं बोलूँगा कि बन जाएगी x1 + a/100, और ये वैल्यू ही फिर b% में चेंज हुई, तो इसको भी क्या लिखूँगा कि इसी वैल्यू का कितना हो जाएगा? 1 + b/100। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू बन के आई
वो ये बन जाएगी। ठीक है, यदि बेसिक परसेंटेज कैलकुलेट करें, फिर आप आगे बढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, ये x हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करेंगे, 1 प्लस a अपॉन 100 प्लस b अपॉन 100, फिर इस पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 1, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, x ये पूरा का पूरा हमारा है, यहाँ पे ये 1 प्लस रहेगा, ये 100 हमने ये ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। देखिए, तो ये जो वैल्यू है यही हमारा चेंज रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कि दिस इज द सक्सेसिव चेंज। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपकी वैल्यू में कुछ चेंज होता है और उस वैल्यू में फर्दर कुछ चेंज होता है और हमें निकालना है कि हमारी वैल्यू में शुरू से लेके आखिर तक कितना चेंज परसेंटेज हुआ, तो हम कहेंगे कि सक्सेसिव फॉर्मूला कहता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 से हम इसके नेट चेंज को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सक्सेसिव चेंज का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में बहुत जगह ये यूज़ होता है। सो यदि ध्यान से इसको पढ़िएगा। ठीक है, फर्दर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए।